चुनाव शैल थी जो हमने कार्य किया, विधि रूप से किया, समय के हिसाब से किया और हर एक जो समाज बंधु हैं को पता चले कि भी अब ये प्रक्रिया की जा रही है। बाबूलाल जी नाडेचा साहब अखिल भारतीय नवम अधिवेशन में राकावत ब्राह्मण महासभा दिल्ली के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। खड़ा हूँ इस समय सादड़ी की पावन धरती पर राकावत रिसोर्ट के अंदर। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरी बर खापे, रोग दोष जाके निकट न झापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबली सभा के पूर्व संयोजक, अखिल भारतीय राकावत ब्राह्मण सभा दिल्ली के पूर्व संयोजक श्रीमान गोविंद जी गोयल, जिनकी अध्यक्षता है श्रीमान गोविंद जी गोयल, मंच पर बजार साहब श्रीमान गोविंद जी गोयल। गोविंद गोविंद जी के लिए जोरदार तालियां। आप हर क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले एवं मजबूत रनर, आप पेशे से शिक्षक हैं जो करीब 4 बार राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। बोर्ड में उम्दा प्रदर्शन के लिए और अच्छा परीक्षा परिणाम देने के लिए। हजार एसएमएस साहब आ रहे हैं, जोरदार तालियां। अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मजबूत रणनीति का हर क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले, बहुत ही शानदार एक संस्था के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और ये हमारे इस रात्रिकालीन सत्र की अध्यक्षता कर रहे गोविंद जी का निर्देश है कि वास्तव में ऐसे वयोवर्ग संस्था के अध्यक्ष हुआ करते थे सब श्रीमान आदरणीय हनुमान दास, श्रीमान अशोक जी अनोख सुजानगर, इनके लिए जोरदार तालियां था। सूरजगढ़ के अध्यक्ष जगदीश जी तैयार है साहब। जगदीश जी, जगदीश जी, अध्यक्ष जगदीश जी, रतन लाल जी,
रघुवीर दास जी, रमेश जी वैष्णव रानी, श्री रमेश जी वैष्णव रानी, आप जहां कहीं भी हो। राजस्थान स्वामी वैष्णव समाज सभा केंद्र मकराना, इनके अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी स्वामी। अब बाजार की जो टीम पूरी खड़ी है, ये जो टीम है, इनकी जो कार्यशैली हमने देखी थी बॉम्बे के अधिवेशन में, धोखा के अंदर इन्होंने एक और युवक युवती परिषद सम्मेलन करवाया था। किसी न किसी कार्य को अंजाम देना, इनके अंदर जब ये वायरस का जो संगठन बना था, उस समय इस संस्था के अंदर जो मम्मा गणेशा, सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम अर्चना रांगावत है, धर्म पत्नी राजेश कुमार रांगावत। मैं पाली राजस्थान से हूँ और मैं रांगावत युवा संस्था वायरस की महिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं आपके समक्ष अपनी कुछ विचारधाराएं और एक अग्रिम पहल लेके आई हूँ। तो अगर मेरे विचारों में कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करें। सर्वप्रथम अगर मेरी वार्तालाप में बाधाएं रख सकूं, मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने से पूर्व अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार आदरणीय श्रीमान जोशी की उपलब्धियां बहुत बड़ी है। दिलीप जी जोशी के लिए जोरदार तालियां। वास्तव में दिलीप जी जोशी हमारे राघव समाज के कोहिनूर हैं। इनका सम्मान संगीत बाबूलाल जी आप ही बता दीजिए। दिलीप जी जोशी के साथ में कोई आए हैं तो उनको दिलीप जी जोशी साहब इनके साथ में अगर इस सभागृह में राजनीति या राजनीति में वर्चस्व रखने वाले सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष माला और साफा पहनाकर आप सरपंच प्रतिनिधि है, कुछ नाम मेरे पास और हैं। अहमदाबाद संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, वो भी हमारे बीच में आए हैं। पहले मैं एक संस्था के पूर्व अध्यक्ष आता है, सम्मान करता है। मिथुन दावड़ा डायलॉग देखो कि नहीं? देखो आदरणीय नंद किशोर जी, आप भीमदास जी को माला और साफा। आदरणीय भीमदास जी चुंडा हाल मुंबई। हाँ श्रीमती सावित्री जी पूर्व पार्षद साहिबा आप बधाएं। इनका सम्मान इनके बाद सुजान अपने से नीचा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, तब इस तरह की अहंकारी भावना आती है और भाषा जो है उस भाषा का उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। अमर्यादित भाषा में वो पत्र जारी करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर इनको मजबूरन यह अधिवेशन बुलाना पड़ा। कोर्ट में भी गए वो। सिर्फ आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द अधिवेशन चल रहा है, भाई लोगों के साथ में बैठा हूँ। हाय हाय आशीर्वाद के रूप में मनोहर सा हाय करो। हाय
आप इनका वीडियो करें और ये बहुत अच्छा बना। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे कैसा है श्रीमान तो गोविंद जी दोस्तों अधिवेशन का से निवेदन होगा। रात्रिकालीन अधिवेशन चल रहा है और हम बैठे हुए हैं, भाई लोग गप्पे भी मार रहे हैं और उधर देखो अधिवेशन भी अपनी चल रहा है। बात रखें उस पर भी ध्यान दे रहे हैं दोनों तरफ। जिससे समाज के विकास मकड़ी दे क्या चलो बना दिया मोमेंटो सब मोमेंटो वितरण करें। प्रणाम। दोस्तों तारीख है 21, खड़ा हूँ सादड़ी राकावत रिसोर्ट पे और सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। सब भाई लोग बैठे हुए हैं। देखता रहता है। अब अधिवेशन की तैयारी चल रही है और पीछे भंडार लगा है और नाश्ते की ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। तो जैसे जैसे अधिवेशन चालू होगा मैं सब बताता रहूँगा। है बहुत बढ़िया खाली तारीख की सुबह सुप्रभात दोस्तों। खड़ा हूँ सादरी राकावत रिसोर्ट के अंदर और बहुत अच्छा नाश्ते का कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी इंक्लूड हूँ उसके अंदर। सब भाई लोग बैठे हुए हैं। देखिए पूरा समाज नतमस्तक, जहाँ पे समाज इकट्ठा हो जाता है समझ लो सब भगवान आ गए। ब्रेकफास्ट रेडी है दोस्तों, आइए बढ़िया शानदार ब्रेकफास्ट करते हैं। सबको बढ़िया लगा।
दोस्तों, राकावत ब्राह्मण महासभा दिल्ली नवम अधिवेशन, मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। मुख्य चुनाव अधिकारी आप मुख्य चुनाव, सर शुभ नाम आपका? आरसी वैष्णव। आरसी वैष्णव साहब, कैसा इलेक्शन आज, कल क्या हुआ और आज क्या होगा? एक्चुअली आचार संहिता लगी हुई है। कल वाला जो मैटर की मैं आपको बता सकता हूँ कि कल अभी एक बंधु ने उसका नामांकन का आया है और नियर टाइम के अंदर 11 बजे तक उसका फॉर्म जमा हो गया था। चुनाव कमेटी द्वारा उसकी स्क्रीनिंग कर ली गई है जी, और वापस लेने का समय 7 बजे का था जी शाम को। इसके अंदर नील की रिपोर्ट आई है और अब आज 21 जून को नियत समय अनुसार जी जो उसके अंदर से प्रतिनिधि बाबूलाल जी नानेचा ने भरा है, तो उसकी नामांकन की उसके उम्मीद अध्यक्ष पद का पारंपरिक सिस्टम से जो चुनाव कराए गए हैं उसकी घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय, आपके साथ में और कौन कौन चुनाव अधिकारी हैं? उप चुनाव अधिकारी जी हमारे कमांडेंट देवकीनंदन स्वामी, कमांडेंट देवकीनंदन जी स्वामी बीकानेर से। एक उप चुनाव अधिकारी जी रणछोड़ दास जी कोसेला, जो कि भूतपूर्व बिरामी संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव की प्रक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे अधिवेशन के बारे में? अधिवेशन के बारे में लगभग 4 तो 5 जो सदस्य संस्थाएं हैं सभा की, उनमें कितने लगभग 44 संस्थाएं यहाँ आई हैं। उनके करीबन 500 मेंबर यहाँ उपस्थित हैं और सबने निर्वर्तमान जो है सभा के जो कार्यप्रणाली और जो अध्यक्ष उम्मीदवार अध्यक्ष पद के घोषित होने वाले हैं, उनको संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है, ताकि जो संविधान जो बना है, चाहे वो सभाओं का हो या संस्थाओं का हो, उसमें जो खैराती उद्देश्य है और समाज का जो विकास और समाज में जो स्त्रियों का, समाज में शैक्षणिक और समाज में चिकित्सीय जो है जो डेवलपमेंट, उस पर जोर दिया जावे और समाज का विकास और संस्थाओं का जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप कार्य करने का इन्होंने संकल्प लिया है। चुनाव अधिकारी जैसा बताएंगे उसी का सबको पालन करना पड़ेगा। संविधान के अनुरूप जो भी होगा वो चुनाव अधिकारी महोदय अपने घोषणा करेंगे। पूर्व से जो चली आ रही जी रणछोड़ दास जी बोलिए। ये जो चुनाव हुआ है अध्यक्ष प्रणाली से ही पारंपरिक जो पिछले 4-5 शुरू से ही ऐसे ये चल रहा है। सिर्फ अध्यक्ष का ही चुनाव हुआ है और एक ही कैंडिडेट ने पर्चा भरा था और वापस कोई दूसरा पर्चा नहीं भरा गया। देवकीनंदन जी सर, जो हमारी चुनाव शैल थी, जो हमने कार्य किया विधि रूप से किया, समय के हिसाब से किया और हर एक जो समाज बंधु हैं को पता चले कि भी अभी ये प्रक्रिया की जा रही है, उसकी उद्घोषणा भी हमने पंडाल में माइक द्वारा की गई थी जी। तो उसके उपरांत जो समय था उसमें जो आवेदन हमारे पास प्राप्त हुआ, कमेटी द्वारा उसको साये तक रखा, विड्रॉल किसी का था नहीं। तो उसके बाद में उसमें जो आवेदन फार्म की पूरी तथ्यों की जांच की गई कमेटी द्वारा और कमेटी ने उसको सही पाया गया है। जो निर्णय कमेटी ने लिया है उसकी समाज के सामने आज के प्रोग्राम में मंच से द्वारा घोषणा की जाएगी। दोस्तों, तीनों चुनाव अधिकारी जी ने बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया और
बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी तो सब उठे, नाश्ता वगैरह चल रहा है और बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है। थैंक यू, बहुत अच्छा नाश्ता, गुजराती स्टाइल में, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो मैं खड़ा हूँ चुनाव अधिकारी टीम के साथ में, मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी जी। अभी आपको परिचय करवाया मैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिलीप पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। अपना YouTube कार्यक्रम पे सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, इतना आनंद आ रहा है ना कि इतने दिन से इन्हीं भाइयों से मेला नहीं हो पा रहा था। तो ये अधिवेशन में आकर लगभग सब भाई लोगों से मेला हो रहा है और आगे चलते खूब भाई लोग मिलेंगे। यह है दोस्तों रोशन भैया, हाय। हाय, नमस्कार। नव राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर हम यहाँ आए हैं, सभी इकट्ठित हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। राघव समाज के सभी बंधु यहाँ आए हैं। धन्यवाद दिलीप जी, थैंक यू। हाय। तो आप हैं नातू सिंह जी राव साहब, यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे रहता है और यहाँ के पूरे इंचार्जशिप संभाली हुई है। और है ना, बोला है कि आज तो ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, नहीं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्शन करवा के लाते 50 किलोमीटर के एरिया में। कहाँ का वाइल्ड लाइफ में क्या क्या यहाँ पे चीज़ है? जंगल सफारी है दांतेवाड़ा में। ये 4-5 आइटम मतलब पशु देखने को मिलते हैं। डेढ़, चीता, तेंदुए सब मिलते हैं। तेंदुए दिख जाते हैं? हाँ जी दोस्तों, आप है ना वो मिथुन दा के फिल्म चीता में जो उसमें साथ में होता है ना पैंथर, उसके साथ में शूटिंग करेंगे अगली बार आके। और नाटू सिंह जी चीते के साथ शूटिंग करवाएंगे, करवा दोगे? करा देंगे सब। हाँ, जिगर है, वास्तव मैंने बना है राव साहब, थैंक यू। बड़े आनंद का विषय है कि ऐसे ऐसे भाई लोग, नवम अधिवेशन मतलब एक ऐतिहासिक हो गया मेरे लिए। रियल में ऐसे सब भाइयों से मिलना हो गया, मतलब जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सक रहे हैं कि यहाँ आके और इस प्रकार का संगम होगा। श्रीमान जी, कौशल की पूरी टीम जो प्रभु जी हो गया, इनके कार्यक्रम होना है। तो मोदी जी, हाँ, मैं भी इनके साथ जुड़ रहा हूँ। कन्हैया जी कौशल में सत्यनारायण गंगाराम जी, ये पूरी टीम है दोस्तों, देखिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है माइक का। गंगाराम जी अगर यहाँ पधारे हैं तो मंच पे आपका स्वागत है। की जय, जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। केदाराम जी पत्रकार, मैं ठीक है, आप एक बार और निवेदन कर दो। सभा के अध्यक्ष बने हैं, पूरी टीम आ जाए। मुकेश जी जैसाणी और केदाराम जी जाट से मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस मंच पे पधारे। पत्रकार महोदय मंच से पधारे। मैं 80 भाई से कहता हूं कि आप और रानी साहब का स्वागत। हाँ, मदन लाल जी रानी एवं उनकी धर्मपत्नी ममता देवी जी, शोभा देवी जी एवं माफी चाहता हूँ पूर्व अध्यक्ष मुकेश जी और केदाराम जी। मुकेश जी, आपका भी सहयोग बहुत बहुत रहा है। मेरा समाज हमेशा आपका भी ऋणी रहेगा। साफा और मोमेंट और माला पहना कर मैं आदरणीय संगीत साहब से अनुरोध करता हूँ कि पत्रकार साहब का आप साफा माला आज बेटी अभी गर्वित हो गई है कि अपने पिताजी अखिल भारतीय रागावत ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। इससे बड़ा हमारे लिए गर्व का क्या विषय होगा, गर्व की क्या
बात होगी कि आज पिताजी के लिए जो बेटियों में मन में जो भाव होता है वो आज बार ऊपर करके आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्थी देवी जी आप ही बुलाए वाइफ और मदन जी की वाइफ 2 मिनट आप भी आ जाए, मंच पे आ गए हैं। नर्थी देवी जी आगे आना, दोनों पूछो जी 2 मिनट इनको इतना हो जाए, फिर सेंटर में आप आ जाए। मदन जी अच्छा मदन जी बहुत बहुत स्वागत है। वापस बोलो। सभी समाज बंधु मिथुनदा के बुला रहे, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मजा आ गया। जी आगे करवाना है आप लोग, नदी देवी आप आगे बढ़ाए। आदरणीय श्रीमान खेताराम जी आपके सहयोग से ही ये आज चुनाव जो संपन्न हुए हैं, आपका भी पत्रकारिता के रूप में हमारे राजभवन समाज में काफी योगदान रहा है। ये मंच हमेशा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और जब जब हमें आपकी जरूरत पड़े तो आप हमें आशीर्वाद देते रहना। मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर दिल्ली पहलो स्वागत करना नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। नर्थी देवी जी का सम्मान करने के लिए मैं ओमसा एक मिनट धंधुला जी आप यहाँ साइड में आ जाए, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। थोड़ा सी दूसरे आप पत्रकार महोदय का सम्मान विधिवत तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि पत्रकार अगर नाराज हो गए तो भी हमारी बाबूलाल जी नाड़ेचा साहब अध्यक्ष नवम अधिवेशन में आगे स्वागत की कड़ी में मैं श्याम जी नोका अभी सम्मान रह गया था, सुबह मैंने बोला था, और एक बाबा साहब नोका और श्याम सुंदर जी नोका। बाबूलाल जी नाड़ेचा साहब अखिल भारतीय नवम अधिवेशन में तो जल्दी आ जाए। राकावत ब्राह्मण महासभा दिल्ली के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। खड़ा हूँ इस समय सादड़ी की पावन धरती पर राकावत रिसोर्ट के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत बधाई देते हैं राकावत ब्राह्मण युवा समिति नया द्वार की तरफ से भी आपको बहुत बधाई, और हमारे पूरे समाज की तरफ से बाबूलाल जैसा को बहुत 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 बधाइयाँ। आदरणीय दिलीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आभार है कि आप यहाँ पधारे और पधार करके इस रतन जी नौका साहब ने बहुत सेवाएं दी है सब। श्याम जी भाई साहब, सादरी अध्यक्ष पुरसदास जी सर, शानदार बहुत अच्छी सेवाएं दी है इस अधिवेशन के अंदर। नोखा थोड़ा सा समय नाथ की, काका जी माका जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हमारे पधारे हुए संत महात्मा श्री खेताराम जी महाराज की जय, दादी महाराज की जय। पधारे हुए समस्त राकावत बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, पदाधिकारी गण, आप सभी को यहाँ इस महाकुंभ में पधारने के लिए मेरा सभी को प्रणाम। आपने इस महाकुंभ में पधार करके, इस महाअधिवेशन में पधार करके जो इस समाज की मर्यादा को रखा है, उसके लिए मैं आपसे बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम के अंदर समाज के आने से समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। और आपने यहाँ पधारने से, ये अधिवेशन था, ये चुनाव था, उसके अंदर मुझे पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और आपने मुझे जो अध्यक्ष बनाया है,
मैं आपकी भावनाओं को कभी विचलित नहीं होने दूंगा और समाज के गणमान्य बंधु जो भी छोटे बड़े, किसी को पैसे से नहीं तोड़ा जाता है। जी जी, मैं पूरी टीम को आपके साथ ही बुला रहा हूँ। अरे गोविंद जी आओ, गोविंद जी आओ। एक मिनट रुकिए। वर्तमान अध्यक्ष है आपके आपके लाभार्थी हो, टीम को आपके जहाँ अध्यक्ष है, अध्यक्ष का कार्यालय है, जहाँ भी आपकी संस्था का कार्यालय है वहाँ आप रखें। गणेश भाई बावरी और हीरालाल जी दोनों पधारे हैं, साथ रहते हैं, इनका भी सम्मान होना बहुत जरूरी है। मोमेंटो आपका ये मंच पे स्वागत है। राकावत समाज की ओर से मैं एक बार पुनः अभिनंदन कर बाबूलाल जी नानेसर साहब का स्वागत करें। आपसे मैं तो शमशान बनाने के लिए सुपुर्द किया, उसके ऊपर शमशान बनाने के लिए चारों तरफ बाउंड्री और जैसे ब्लॉक का काम भी सौगृह और श्रीमान गोविंद जी गोयल, श्रीमान वाईआरएस की टीम योगेंद्र जी एवं पंकज जी सास्ता, मनोहर जी, आप सभी बता रहे हैं जी उद्देश्य जो अभी निर्वाचित होकर के अध्यक्ष बन के आए हैं, हमारा स्वागत करें एवं जितनी भी साहब का माला पहना करके स्वागत करें। मुकेश जी का भी स्वागत करें। माला साफा और मोमेंटो से मैं पुष्कर जी उस कार्यक्रम में जितने भी जो भवन जी आदरणीय लाभार्थी हैं, मुकेश जी को पहना दो साफा। आप जाकर मुकेश जी इनका जो प्रेम है, ये जो नाम है, ये जो प्यार है, ये बना रहे। ये पूर्वांचल दक्षिण भारतीय देखो ये प्यार को उमड़ करके आ रहा है। इन हिसाब से एक अलग ही पहचान भारतवर्ष में बनी हुई है। जैसे श्रीमान गोविंद जी गोयल, मेरी आवाज सुन रहे गोविंद जी गोयल सूरतगढ़ से पधारे। पूरी टीम आदरणीय नानेसर साहब का स्वागत करें। एक मिनट थोड़ा एक पहले वाला हो जाए। स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्रीमान भवन लाल जी जो सूरतगढ़ से आए हैं, पूरी टीम को लेकर के आए, पूरे परिवार के साथ में आए हैं इस गोलवार की धरती पे। मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप जब भी इस गोलवार की धरती पे हम आमंत्रित करें तो आप यहाँ पे आते रहे और हमसे जुड़े रहे और हम भी आपसे जुड़े रहे और ये राकावत समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे। तभी आदरणीय दिल्ली में जो मेरे छोटा भाई है मुकेश शर्मा, उनकी बहु पत्नी है जिनका अभी फिजियोथेरेपी झारखंड में सिलेक्शन हुआ है। मैं एक बार इस मंच के द्वारा इनको यहाँ मंच पे बुलाना चाहता हूँ और मंच पे उनका स्वागत सम्मान करना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही उत्तर उन्नति करते रहे और अपने परिवार का, अपने राकावत समाज का नाम उद्बोधित आगे बढ़ाते रहे। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। श्रीमती पूजा शर्मा, वाइफ ऑफ मुकेश शर्मा, गोरवा कौशला। राजा जी श्रीमती पूजा शर्मा, वाइफ ऑफ मुकेश शर्मा गोरवाल कौशला, जिनका फिजियोथेरेपी हो गया सर।
हो गया देवीदास जी? ओके ओके। और भी श्याम जी धोखा बता रहे, बाबूलाल जी का स्वागत है। चिरंजीव लाल जी दोस्तों, मेरे मामा जी हैं, आरटीओ साहब, आप पुत्रों को प्रगति करे। चिरंजीव लाल जी वहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस टीम को जुड़ करके जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, उनका मैं सभी का सम्मान करके आऊंगा। मैं हरिदास जी का पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ कि आपका जो ये प्रेम है राकावत समाज के प्रति, आपका ये जो आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। संतों का जो आशीर्वाद मिला है आज एक सॉल के रूप में, माला के रूप में, ये आशीर्वाद पता नहीं कहाँ जाके कितना आगे बढ़ेगा, कितना फूलेगा, उसका हम अंजाम नहीं लगा सकते हैं। काफी स्वागत मेहनत साहब कर रहे हैं। श्रीमान एक हमें स्वागत बागी किया गया है, रमेश जी का स्वागत करना चाहते हैं साफा और माला पहना करके। अभी सभी साहब आप बता रहे, रमेश जी पे आपका भी स्वागत है, सम्मान है। आदरणीय श्रीमान इन्होंने मिलकर के, आप आगे चल जाओ किसान जी, आप भी आगे चल जाओ। दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा नवम अधिवेशन महासभा राकावत ब्राह्मण दिल्ली। दोस्तों खड़ा हूँ इस समय राकावत रिसोर्ट रूम नंबर 15 के अंदर, रात को यहीं पर रेस्ट कर रहे थे। अब कार्यक्रम का समापन हो गया दोस्तों, अब अपन चलेंगे जोधपुर। ओम जी, पाली, गोविंद जी गोयल साहब, राजेश जी और मैं जोधपुर की तरफ। सबको एकदम फेविकॉल चिपकाए लो, देखो हाल तक हटिया नहीं है। ये दोस्तों जो साफा लगा हुआ है ये फेविकॉल से स्पेशल क्वालिटी से बनाया हुआ है और चिपका हुआ है, कभी उतरेगा नहीं। थैंक यू, लाइक से सब्सक्राइब। दिलीप जोशी ऑर्डर ब्लॉग, चलते जोधपुर।